शहर की ठंडी रात थी। सड़क के किनारे एक छोटा सा 8 साल का अनाथ लड़का बैठा था। छोटा, फटे कपड़े, नंगे पांव और ठंड से कांपते हुए हाथों में एक छोटा सा सूखा रोटी का टुकड़ा। राहगीर आते जाते रहे, पर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, मानो किसी पुराने दोस्त को खोज रहा हो। उसी वक्त अंधेरी गली से एक धीमी सी करुण आवाज आए। छोटा ने ध्यान दिया। वो आवाज किसी घायल पिल्ले की थी। वो धीरे धीरे गली की तरफ बढ़ा और देखा, एक छोटा, कांपता हुआ पिल्ला कूड़ेदान के पीछे बैठा था। उसके शरीर पर कीचड़ लगा था और आंखों में डर। छोटा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, आ जा, मैं हूं ना। उसने अपना पुराना बोरा निकालकर पिल्ले को ओढ़ा दिया। उस दिन से दोनों का साथ शुरू हुआ। सुबह जब छोटा सड़क के किनारे बैठा, उसके पास केवल एक सूखी ब्रेड थी। उसने आधी खुद खाई, आधी पिल्ले को दी। पिल्ला खुश होकर उसकी गोद में चढ़ गया, पूंछ हिलाता हुआ। छोटा हंसा, अब तू मेरा दोस्त है, नाम रखूंगा मोती। पिल्ले ने जवाब में भौंक दिया, जैसे कह रहा हो, हाँ। दिन बीतते गए। छोटा कारों के शीशे साफ करता, लोगों से कुछ सिक्के मांगता, और जो मिलता उसमें से पहले मोती के लिए कुछ रखता। रात को दोनों पुल के नीचे सोते। मोती उसके सीने पर सिर रखकर सो जाता। कभी कोई उसे डांटता तो मोती सामने आकर गुर्राता। छोटा हंसते हुए कहता, अरे मोती, तू तो मेरा पहरेदार बन गया। एक रात छोटा और मोती आसमान के नीचे लेटे थे। छोटा ने एक चमकता तारा दिखाया। देख मोती, वो तारा मेरी माँ है, वहां ऊपर से मुझे देखती होगी। मोती ने उसकी हथेली चाटी, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना तेरे पास। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। छोटा भीगता हुआ कांप रहा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। मोती उसे छोड़कर कहीं नहीं गया। वो उसके पास बैठा रहा, जैसे कह रहा हो, उठ ना छोटा, उठ। अगली सुबह छोटा बहुत कमजोर था। मोती सड़क पर दौड़ा, लोगों के पैरों में पड़ा, भौंकता रहा। एक दयालु दुकानदार ने मोती का पीछा किया और छोटा को देखा। वो उसे उठाकर अस्पताल ले गया। धीरे धीरे सूरज की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में उतरने लगीं। हवा में अस्पताल की दवा की गंध थी, लेकिन उस सुबह में कुछ अलग सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने उम्मीद को वापस जगा दिया हो। छोटा की पलकों में हलचल हुई। भारी सी आंखें धीरे धीरे खुलीं। चारों तरफ सफेद दीवारें, मशीनों की हल्की बीप की आवाज और खिड़की से आती धूप। वो कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ है। फिर उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां जमीन पर गोल होकर बैठा था मोती। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें अब भी वही चमक थी। वो जैसे पूरे वक्त वहीं पहरा दे रहा हो। छोटा ने कांपते हुए होठों से कहा, मेरा मोती। मोती ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वो उछल पड़ा, पूंछ हिलाते हुए दौड़कर बिस्तर तक आ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और छोटे की आंखों में भी। छोटा ने हाथ बढ़ाया, वो नन्हा सा, कमजोर हाथ, जिसने कई रातें भूख और ठंड में काटी थीं। मोती ने उस हाथ को अपनी नाक से छुआ, फिर धीरे से चाटा, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, हमेशा रहूंगा। छोटा मुस्कुराया, कमजोर मगर सुकून भरी मुस्कान के साथ बोला, मेरा मोती, तू फिर से मुझे बचा लाया। सुबह की धूप अब कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थी। छोटा अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और उसके पास बैठा था मोती, पूंछ हिलाता हुआ, जैसे अपनी खुशी छुपा ही न पा रहा हो। इसी बीच दरवाजा धीरे से खुला। डॉक्टर अंदर आए। उनके साथ एक जोड़ा था। एक सुसंस्कृत, दयालु से दिखने वाले आदमी और औरत। दोनों के चेहरे पर अपनापन था, पर आंखों में हल्की सी उदासी भी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये है छोटा, जिसने मोती नाम के इस प्यारे कुत्ते के साथ बहुत कुछ झेला है। कल रात यही कुत्ता इसे अस्पताल तक लाया था, वरना शायद उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि गले में कुछ अटक गया था। वो जोड़ा कुछ पल चुप रहा। दोनों छोटे को देखने लगे। वो नन्हा सा लड़का, चेहरे पर मासूमियत की चमक थी।
बगल में बैठा मोती उसकी तरफ झुककर जैसे पहरा दे रहा था। महिला की आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से आगे बढ़ी और छोटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटा ने धीरे से कहा, मेरा नाम छोटा है, सब मुझे यही कहते हैं। आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम कहाँ रहते हो? छोटा ने भोलेपन से जवाब दिया, बस वहीं, सड़क के पास, जहां लोग अपने घरों में सोते हैं। मैं और मोती वही रहते हैं, एक दूसरे के साथ। कमरे में कुछ क्षणों तक सन्नाटा छा गया। उस छोटे से जवाब में इतनी गहराई थी कि दोनों की आंखों से आंसू टपक पड़े। महिला ने धीरे से अपने पति की ओर देखा, फिर छोटे की ओर मुस्कुराते हुए बोली, अगर हम कहें कि तुम और मोती हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहो, पढ़ो, खेलो और कभी भूखे मत सो, क्या तुम चलोगे? छोटा ने पहले मोती की तरफ देखा। मोती ने जैसे उसकी आंखों में झांककर कहा हो, हाँ, चल। छोटा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, पर मोती भी आएगा ना? महिला झुककर बोली, मोती तो अब तुम्हारे साथ नहीं, हमारे भी परिवार का हिस्सा होगा। छोटा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मोती को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरे पास घर भी है, और मेरा मोती भी। अस्पताल से छुट्टी का दिन आ गया था। डॉक्टर ने कहा कि अब छोटा पूरी तरह ठीक है। वो जोड़ा, जिन्हें अब सब साहब और मेम साहब कहते थे, सारे कागजात पूरी लगन से भर चुके थे। अब वो छोटा को कानूनी तौर पर अपना बेटा बनाने वाले थे। छोटा और मोती की खुशी का ठिकाना नहीं था। छोटा बार बार कह रहा था, अब मेरा भी घर होगा ना? और मोती का भी? महिला मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, अब तुम दोनों हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब गाड़ी अस्पताल से निकली, छोटा ने धीरे से कहा, पर मुझे अपने पुराने ठिकाने से एक बैग लेना है, उसमें मेरी कुछ जरूरी चीजें हैं। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, चलो, वहीं चलते हैं। छोटा दौड़कर गया, बैग को उठाया, धूल झाड़ी और उसे सीने से लगा लिया। मोती उसकी पूंछ हिलाते हुए खुश हो गया, जैसे कह रहा हो, अब हमें यहां वापस नहीं आना पड़ेगा। गाड़ी आगे चली, इस बार सीधी एक शॉपिंग मॉल की तरफ। वहां छोटा पहली बार इतने बड़े मॉल में आया था। आंखें चौंधिया गईं। कपड़ों की दुकानें, खिलौने, रोशनी और खुशियां चारों ओर। महिला बोली, आज तुम्हारे लिए नए कपड़े, जूते और खिलौने लेंगे। आदमी ने कहा, और मोती के लिए भी खाना और एक नया बिस्तर। छोटा और मोती दोनों उछल पड़े, जैसे किसी सपने में हो। शाम होते होते वे अपने नए घर पहुंचे। बड़ा सा घर, हरा भरा लॉन, दीवारों पर तस्वीरें और घर में खुशबू। छोटा हैरानी से बोला, इतना बड़ा घर, ये सब हमारा है? महिला ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। मोती को उसके लिए खास बिस्तर मिला, और छोटा को अपना खुद का कमरा, जिसकी दीवारों पर नीले रंग की पेंटिंग थी, और खिड़की से आती धूप पूरे कमरे को सुनहरा बना रही थी। दिन गुजरते गए। छोटा अब स्कूल जाने लगा। जिंदगी में पहली बार किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग उसके पास था। मोती रोज सुबह दरवाजे तक छोड़ने आता और दोपहर तक दरवाजे के पास बैठा उसका इंतजार करता। एक दिन जब छोटा स्कूल गया हुआ था, मोती ने अपने मुंह में वही पुराना बैग उठाया, जो छोटा पुल के नीचे से लाया था। वो सीधा महिला के पास गया और बैग उसके पैरों में रख दिया। महिला ने हैरानी से बैग खोला। अंदर एक छोटा सा सुनहरा लॉकेट था, जिसे देखकर उसके हाथ कांप उठे। उसने धीरे से लॉकेट खोला। अंदर एक पुरानी सी तस्वीर थी, जिसमें 1 साल का मासूम बच्चा मुस्कुरा रहा था। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। वो तस्वीर ठीक उसी बच्चे की थी, छोटा की। वो लड़का, जिसे वे 6 साल पहले मुंबई में खो चुके थे। महिला की सांस रुक गई। वो तस्वीर कांपते हाथों से उठाई और चिल्लाई, ये तो हमारा बेटा है। उन्होंने तुरंत अपने पति को ऑफिस से बुलाया। शाम तक जब छोटा स्कूल से लौटा, वो दोनों दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही छोटा अंदर आया, महिला दौड़कर उसे गले लगा लिया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
आदमी ने कांपती आवाज में कहा। छोटा, नहीं, अब तुम हमारे बेटे आरव हो। तुम 6 साल पहले मुंबई में खो गए थे। हमने हर जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिले। छोटा, या अब आरव चुपचाप उनकी आंखों में देखता रहा। फिर धीरे से बोला, तो मोती ने मुझे आपसे मिलवाया। महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान ने मोती को ही तुम्हारा फरिश्ता बनाया। मोती पास आकर पूंछ हिलाने लगा, जैसे उसे सब पता हो। उस शाम घर में हंसी, आंसू और प्यार सब एक साथ बह रहे थे। छोटा, अब आरव अपने कमरे में जाकर मोती को गले लगाते हुए बोला, देख मोती, अब हमारा घर पूरा हो गया। बाहर आसमान में डूबता सूरज सोने जैसी किरणें बिखेर रहा था। मानो कह रहा हो, हर अधूरी कहानी को उसका घर जरूर मिलता है, बस थोड़ी देर लगती है।